Brought to you by American Pistachios. That's the power of pistachio. तो एशिया कप को लेकर काफ़ी असमंजस की स्थिति है फिलहाल। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि कुछ ही दिन पहले भारत और पाकिस्तान के बीच में जिस तरीके के हालात हुए थे, उसके बाद ऐसा लग रहा था कि एशिया कप शायद ना हो, क्योंकि इस साल भारत यानी कि इंडिया एशिया कप का होस्ट है और पाकिस्तान को भी एशिया कप के अंदर में खेलना है। दूसरी बात कि जब भारत और पाकिस्तान के बीच में जंग जैसे हालात थे, उस वक्त बातें ये उठ रही थी कि क्या पाकिस्तान भारत एक क्लब में होंगे, एक ग्रुप में होंगे, क्या भारत पाकिस्तान के साथ खेलेगा। एक बात तो पहले से तय थी कि पाकिस्तान एशिया कप खेलने भारत नहीं आएगा, यानी कि ये फॉर्मेट ऑलरेडी हाइब्रिड मॉडल में ही होना था। लेकिन पाकिस्तान खेलता न्यूट्रल वेन्यू पर, मान लीजिए दुबई में या श्रीलंका में, जहां भी, और बाकी के मैचेस होते इंडिया में। लेकिन इसमें एक और चीज़ थी कि अगर इंडिया अपने ग्रुप से निकल के जाती है और पाकिस्तान के साथ उनका ग्रुप स्टेज में अगर मैच होता है या फिर दोनों क्वालिफिकेशन के एंड पर आते हैं, तो फिर इंडिया बाहर जाएगी पाकिस्तान के साथ खेलने के लिए, जैसा कि चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान भी ऐसा ही प्लान था। लेकिन अब हमें ये नहीं पता, सबसे बड़ी चीज़, कि एशिया कप की तारीख क्या है, कौन से मैचेस कब खेले जाएंगे, भारत में खेले जाएंगे या भारत से बाहर खेले जाएंगे। यानी कि आपको यह पता नहीं है कि एशिया कप का एग्जैक्ट शेड्यूल क्या है। हमें एक टेंटेटिव विंडो पता है कि सितंबर में आयोजित होगा एशिया कप, लेकिन अभी तक इस बात की एसीसी की तरफ से कोई जानकारी नहीं दी गई है कि एशिया कप भारत में ही होगा, और होगा तो कब से कब होगा, कौन कौन से वेन्यूज पर होगा, कौन कौन से ग्राउंड्स पर होगा, और जो पाकिस्तान का मैच होगा वो किस शहर में होगा, किस देश में होगा, वहाँ उस मैच का वेन्यू क्या होगा, उस मैच की तारीख क्या होगी, कोई भी जानकारी फिलहाल नहीं है। अब ऐसे में एक बड़ी अपडेट ये सामने आती है कि जो मीडिया राइट्स होल्डर हैं, जो स्पॉन्सर्स हैं, वो परेशान हो रहे हैं। वो क्यों परेशान हो रहे हैं? क्योंकि एशिया कप, मान लीजिए कि अगर सितंबर में है और अभी आप जुलाई के पहले दिन में हो, यानी कि यहाँ से पूरा जुलाई, अगस्त, यानी कि 2 महीना, यानी कि 60 दिन, सिर्फ 60 दिन का वक्त बचा। और आप अगर सितंबर में भी कुछ, अगर आप मिड सितंबर से शुरू कर रहे हो, तो आप 15-20 दिन उधर भी पकड़ लीजिए। तो ऐसे में जो मीडिया राइट्स होल्डर्स हैं या फिर जो स्पॉन्सर्स हैं, वो इसलिए परेशान हो रहे हैं कि भाई वो अपने प्लानिंग को, रेवेन्यू जनरेशन को लेकर, इवेंट के प्रमोशन को लेकर, अपनी इंटरनल डिस्कशंस को लेकर, अपनी प्लानिंग को लेकर उनके पास कोई क्लैरिटी नहीं है कि कब होगा, कहाँ होगा, कैसे होगा। ऐसे में जो ये लोग हैं, यानी कि मीडिया राइट होल्डर, स्पॉन्सर्स, ये एसीसी को लगातार ईमेल्स लिख रहे हैं, और उस ईमेल में हमेशा एक ही बात का जिक्र हो रहा है कि जितना लेट हो रहा है उतना ही दिक्कत रेवेन्यू जनरेशन में होगा। और कहीं ना कहीं जो एग्रीमेंट हुआ है एसीसी के बीच में, मीडिया राइट होल्डर्स के बीच में, स्पॉन्सर्स के बीच में, वो कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशन में पहुंचे कि उसका आप ये भी कह सकते कि वो एग्रीमेंट ब्रीच भी हो। इस वजह से ये दोनों लोग, यानी कि मीडिया राइट होल्डर्स और स्पॉन्सर्स, परेशान है कि जितना लेट होगा उतना ही हमें हमारे रेवेन्यू के लिए लॉस होगा, और शायद वो जो लॉस होगा वो रिकवर भी ना हो पाए। तो लगातार पुश किया जा रहा है एसीसी को कि आप जल्द से जल्द मीटिंग करिए और जल्द से जल्द एशिया कप का स्केड्यूल वे अनाउंस कर दीजिए। अब चूंकि भारत जो है, इंडिया यानी कि बीसीसीआई, वो होस्ट है, तो अब हुआ यह है कि एसीसी ने, यानी कि एशियन क्रिकेट काउंसिल ने, एक चिट्ठी लिखी है बीसीसीआई को, और बीसीसीआई से यह कहा है कि स्पॉन्सर्स और मीडिया राइट होल्डर्स लगातार इस बात की चिंता कर रहे हैं कि क्यों, आखिर किस वजह से एशिया कप का स्केड्यूल अनाउंस नहीं किया जा रहा है। और उनकी टेंशन इसलिए बढ़ती जा रही है क्योंकि वक्त कम होते जा रहा है। प्लानिंग, मतलब जो स्पॉन्सर्स हैं उनके एंड से रेडी है, लेकिन अगर आप स्केड्यूल नहीं बताओगे तो वो प्रमोशन कैसे करेंगे, कैसे अपना आगे की डील्स वो करेंगे। तमाम चीज़ें इसके अंदर में आती हैं। सिर्फ आप मीडिया राइट्स की बात करोगे तो वो भी अपना आगे जाके अपने एड्स, ये वो जो भी वो लोग करते हैं, जो स्पॉन्सर्स होते हैं वो भी प्लानिंग करते हैं अपनी। तो ऐसे में ये दोनों लोग बड़े परेशान हैं। इसीलिए अब फाइनली एसीसी ने बीसीसीआई को चिट्ठी लिखी, और उस चिट्ठी में कहा कि आप जल्द से जल्द इसी हफ्ते वो मीटिंग करिए, और उस मीटिंग में आप एशिया कप का स्केड्यूल तैयार करिए, ताकि ये जो दोनों ही लोग हैं, स्पॉन्सर्स, मीडिया राइट होल्डर्स, इनके साथ कोई नाजायज़ काम ना हो।
क्योंकि अग्रीमेंट हो चुका है, हमें पता है स्पॉन्सर्स क्या है, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन हमें पता है स्पॉन्सर्स कौन कौन है, मीडिया राइट किसके पास है, कौन इन मैचेस को दिखाएगा, कौन सा चैनल है वो मैचेस को दिखाएगा। तो ऐसे में ये एक बड़ी डेवलपमेंट है। अब सवाल ये है कि आखिर किस वजह से ACC या फिर BCCI नहीं बता रहा है या नहीं बता पा रहा है कि कब और कब कैसे एशिया कप की शुरुआत होगी। अगर आप थोड़ा सा पीछे जाएं तो एक और टूर्नामेंट हुआ था जिसमें इंडिया पाकिस्तान इन्वॉल्व थे, वो था चैंपियंस ट्रॉफी। चैंपियंस ट्रॉफी 19 फरवरी को खेली गई थी, पहला मैच, और उसका अनाउंसमेंट कब हुआ था? उसका अनाउंसमेंट हुआ था 24 दिसंबर को, यानी कि कुछ 1.5 महीने के आसपास का वक्त रहा होगा, और तब जो है उसकी अनाउंसमेंट कर दी गई थी। मैं आपको वो एक बार दिखाता हूं कि स्केड्यूल अनाउंसमेंट जब हुई थी तो क्या कुछ हुआ था। आप एक बार प्लीज़ वो स्केड्यूल जो है दिखाइए। ये देखिए वो स्केड्यूल है, चैंपियंस ट्रॉफी का स्केड्यूल है जो अभी इसी साल खेला गया था, लेकिन इस स्केड्यूल की जो अनाउंसमेंट थी वो 24 दिसंबर को की गई थी। पहला मैच देखिए इसमें 19 फरवरी को खेला गया था, यानी कि 6 दिन उधर पकड़ लीजिए और 19 दिन इधर, बीच का जनवरी, ठीक है। यानी कि आपके पास करीब करीब आप मान के चल सकते हैं कि 19 दिन इधर और 30 दिन उधर, तो कुछ 52-53 के आसपास। अब क्यों ये लेट हुआ था? लेट इस वजह से हुआ था क्योंकि पाकिस्तान और भारत के बीच में ये टेंशन चल रही थी। भारत बोल रहा था हम जाएंगे नहीं खेलने इस पाकिस्तान, और पाकिस्तान उस वक्त ऐसा मतलब रिजिड था कि हम तो नहीं जाएंगे, हम तो कहीं और नहीं खेलेंगे। लेकिन फाइनली हुआ वही था कि हाइब्रिड मॉडल हुआ, ये भी सब कुछ ठीक है। और अब बारी आती है एशिया कप की। तो अब एशिया कप में भी यही समस्या है कि अभी हाल फिलहाल जो टेरर अटैक हुआ इंडिया में, भारत और पाकिस्तान के बीच के रिश्ते फिर से जो है वो ख़राब हुए। पहले से भी ख़राब थे, अब थोड़ा और ख़राब हुए। ऑपरेशन सिंदूर भी हुआ, फिर बात ये हुई कि क्या एशिया कप होगा। ऐसा लग रहा था कि शायद एशिया कप ना हो, लेकिन ये जो मेल हमें स्पोर्ट्स तक को मिली है उससे तो लग रहा है कि भाई तैयारियां तो पुरजोर तरीके से चल रही हैं, एशिया कप तो होगा ही होगा। अब कहाँ होगा, भारत में ही होगा या भारत के बाहर होगा, वो हमें नहीं पता। अब मैं आपको एक और टाइमलाइन, एक क्रोनोलॉजी दिखाता हूँ कि ग्लोबल स्टेज पर जो बड़े इवेंट्स होते हैं तो उसका अनाउंसमेंट कब हो जाता है, कितने दिन पहले हो जाता है। तो आपको वो कुछ और ग्राफिक में दिखाता हूँ, उस पर आपको तफसील से जानकारी मिलेगी। ये देखिए, अब 2026 का फीफा वर्ल्ड कप है, ठीक है। ये कहाँ खेला जाएगा? यूनाइटेड स्टेट्स में, कनाडा में और मैक्सिको में, 11 जून से 19 जुलाई 2026। समर ओलंपिक्स 2028 लॉस एंजलिस में खेला जाएगा, अगेन यूनाइटेड स्टेट्स, 14 जुलाई से 30 जुलाई 2028। एशियन गेम्स 2026 नगोया यानी जापान में खेला जाएगा, 19 सितंबर से 4 अक्टूबर तक। ICC का जो विमेंस T20 वर्ल्ड कप है 2026 इंग्लैंड और वेल्स में खेला जाएगा, 12 जून से 5 जुलाई 2026। हॉकी का जूनियर वर्ल्ड कप, वो देखिए आप, इंडिया में खेला जाएगा चेन्नई और मदुरई में, 28 नवंबर और 10 दिसंबर से। और भी हैं इवेंट्स, उनके बारे में भी आपको बताता हूं मैं, क्योंकि सिर्फ ये कुछ ही इवेंट्स नहीं है, और भी इवेंट्स हैं। अब दूसरा इवेंट जो है वो दिखाएं प्लीज़, ताकि दर्शकों को और अच्छे से पता लग सके। अब देखिए, मैंने आपको एक उदाहरण दिया था कि चैंपियंस ट्रॉफी का अनाउंसमेंट कितने दिनों के गैप के हुआ, मतलब आज अगर अनाउंसमेंट होती है तो कितने दिनों के बाद चैंपियंस ट्रॉफी का पहला मैच खेला गया। तो ये है वो LA का, अगर आप देखेंगे ओलंपिक्स का अनाउंसमेंट जो है 36 महीने पहले एडवांस में कर दी गई थी, 36 महीने पहले। अब अगर हम बात करें फीफा वर्ल्ड कप की 2027 विमेंस वाला, 24 महीने पहले अनाउंसमेंट कर दी गई थी। और भी है, आपको और दिखाता हूं कि कब कब जो है बड़े बड़े इवेंट्स का अनाउंसमेंट पहले हो जाता है। 2023 यानी कि हम अगर पिछले बार की बात करें विमेंस वर्ल्ड कप, वो भी 9 महीने पहले कर दिया गया था। 2019 की वर्ल्ड कप की अगर हम बात करें, वो भी 12 महीने पहले अनाउंस कर दिया गया था। हमें ये क्रिकेटिंग इवेंट्स पे हम आ गए, कितने बड़े बड़े इवेंट्स जो हैं वो अनाउंस हो जाते हैं पहले ही, 3 साल के पहले, 2 साल के पहले, 1 साल के पहले। लेकिन यहाँ अभी तक एशिया कप सितंबर में खेला जाना है, आप जुलाई में खड़े हैं, यानी कि अगस्त और सितंबर, यही तो है वक्त, लेकिन अभी नहीं हुआ है अनाउंसमेंट। BCCI अपने एंड पर कुछ डिसीजन ले रही होगी, क्योंकि ACC गवर्निंग बॉडी है, अनाउंसमेंट ACC को करनी है, लेकिन भाई अप्रूवल तो BCCI को देना है। BCCI बताएगी ना, अगर इंडिया में हो रहा है तो BCCI बताएगी कि किन किन ग्राउंड्स पर हम मैच करेंगे, कौन से विंडो में करेंगे। अभी तो आपका बांग्लादेश का भी टूर है, वो भी अभी हाँ या ना में ही अटका हुआ है, हालांकि वो इससे पहले ही है, लेकिन आपको शेड्यूल तो अनाउंसमेंट करना पड़ेगा। और शायद यही वजह है कि जो मीडिया राइट होल्डर्स हैं, जो स्पॉन्सर्स हैं, वो परेशान हो रहे हैं। अब देखना होगा कि जो ACC का मेल BCCI को गया है, उसमें तो बहुत साफ तरीके से लिखा गया है
कि भाई आप इसी हफ्ते मीटिंग बुलाइए और आप स्केड्यूल अनाउंस कर दीजिए। अब अगर ऐसा होता है कि एसीसी प्लस बीसीसीआई के ऑफिस बेयरर्स, एसीसी के मेंबर्स और जो स्पॉन्सर्स, मीडिया राइट होल्डर्स होंगे, वो सब उस मीटिंग में होंगे, तो कब वो मीटिंग बुलाई जाती है और कब हमें पता लगेगा कि भाई एशिया कप कहाँ हो रहा है? कहने के लिए ऑफिशियली होस्ट इंडिया ही है, लेकिन देखना पड़ेगा कि भाई ऑपरेशन सिंदूर के बाद हम कहाँ पर हैं, इंडिया पाकिस्तान का वो स्पोर्टिंग जो रिलेशन है वो कहाँ पर है। ठीक है, वर्ल्ड कप था, वहाँ पर कंपल्शन थी कि आपको खेलना था, बट यहाँ पर पता नहीं बीसीसीआई प्लस जो गवर्नमेंट है वो फैसला लेगी। लेकिन अपडेट यही है कि ये मेल ट्रेल चल रहा है, खलबली मची हुई है और मेल से जो है वो इस बात का पूरे तरीके से आप कह सकते हैं कि समझ में आ रहा है कि एशिया कप की बैकएंड में फुल तैयारी चल रही है, बस स्केड्यूल का आना बाकी है। तो होपफुली इस हफ्ते वो मीटिंग बुलाई जाएगी और हमें पता लगेगा कि एशिया कप का एग्जैक्ट स्केड्यूल क्या है और क्या इंडिया पाकिस्तान इस एशिया कप में आमने सामने होंगे। तो ऐसी तमाम और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए, खबरों के लिए आप स्पोर्ट्स तक से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करिए ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहें। थैंक यू। ये है इंडिया और इंग्लैंड का महामुकाबला। लाइव मैचेस तो आप देख लेंगे, मगर खेल के पीछे टीमों की स्ट्रैटेजी, टीमों की चाल और फिर आपके सवाल, ये सब होंगे स्पोर्ट्स तक। तो अभी तक अगर आपने स्पोर्ट्स तक तो सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब भी कर लीजिए और नोटिफिकेशन की घंटी भी बजा डालिए।